चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधारमण त्रिपाठी P3Y का 191 191 इस वीडियो का सीरियल होगा। इसके पहले 190 ऑलरेडी बन चुका है और ये सभी वीडियोस जो है हिंदी में बनाया गया है। तो इनके सभी के अंग्रेजी रूपांतर यानी अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी होने वाला है। तो 200 जब हो जाएगा तो फिर सबका एक अंग्रेजी वर्सन इसका किया जाएगा, ताकि काफ़ी लोग जो हैं अंग्रेजी में हिंदी ज़्यादा नहीं समझ पाते, तो उनके लिए अच्छा रहेगा। साहित्य भी मैंने हिंदी में एक बनाया था और दूसरा भी बन गया है, उसको भी अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है और गुजराती में भी करना है, मराठी में भी करना है। यहाँ महाराष्ट्र में काफ़ी लोग की इच्छा है कि वो मराठी में भी, तो मैं किसी से अनुवाद करवाऊँगा। मुझे तो उतनी मराठी नहीं आती है, थोड़ी बहुत समझ लेता हूँ। तो जो सिस्टम परम जी ने बनाया P3Y, वो बहुत क्लियर और सिंपल है, जो बिना कष्ट नष्ट और ठगैती। आज जनरल ही चर्चा करेंगे क्योंकि बाकी तो सब होते ही रहती है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सबको जानना चाहिए। तो जिसमें कष्ट नहीं हो, नष्ट नहीं हो और ठगैती नहीं है, वही है P3Y, पप्र और परम योग। P3Y के पहले P हैं परम जी, दूसरा P पप्र कोई डिक्शनरी में मिलता नहीं है। पप्र से अब तक की अपूर्ण सुखद इच्छाएं पूरी होती हैं। अनेक प्रयास के बाद, अनेक एफर्ट लगाने के बाद भी कोई इच्छा अगर पूरी नहीं हुई तो वो पप्र करने से इच्छा पूरी होती है, जो हमारे लिए और आपके लिए लाभदायक होगी। शरीर के रोग दूर होते हैं, ध्यान रखिएगा, पप्र से शरीर के रोग दूर होते हैं, है ना, और संकट टलते हैं। तो संकट में सब आता है, संकट अनेक तरह का संकट, नौकरी में संकट, व्यापार में संकट, पड़ोसी से संकट, अनेक तरह के संकट हैं, वो दूर होते हैं, है ना। बनावटी संकट नहीं होना चाहिए। जैसे 5 लीटर पेट्रोल भरा के और यहाँ से दिल्ली पहुँच जाएं, लेकिन कम से कम परेशानी में, कभी कभी होता है हम लोग पेट्रोल भराना भूल गए, डीजल भराना भूल गए, याद नहीं रहा, अब पता नहीं है कि आगे पेट्रोल पंप कहाँ है, ये सब अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ। तो उस समय में परम जी सहायता करते हैं। वो हमारा संकट है क्योंकि वो बनावटी नहीं है ना। तो बनावटी संकट नहीं है, तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। हे परम जी, अगले पेट्रोल पंप तक पहुँचने तक मेरे गाड़ी का पेट्रोल या डीजल जो भी हो ख़त्म न हो, मेरी गाड़ी रास्ते में न रुके। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो ये जानबूझ के हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, ध्यान नहीं रहा, या एस्टिमेट में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया कि इतना में वहाँ पहुँच जाएंगे, इसके बाद भराएंगे इत्यादि। ऐसा अक्सर होता जाता है। तो जब ऐसी समस्या आए तो यही 11 वाक्य बोलना है और उसमें 9वां वाक्य जो होगा कि अगले पेट्रोल पंप तक। तो ये एक उदाहरण था। ऐसा और भी है, भोजन वृद्धि में, भोजन कोई फंक्शन है घर में, अनेक लोग आ जाते हैं, अनेक लोग मतलब इनवाइट किए कुछ, या जो कुक है उसके मिस्टेक से भोजन कम बन जाता है, या अधिक लोग आ जाते हैं, जितने इनवाइटेड हैं उससे ज़्यादा लोग आ जाते हैं। उस समय भी ये बहुत बड़ा संकट है। तो उस समय भी परम जी ने क्या क्या अद्भुत सब प्रयोग करवाया है, बनाया है मतलब, और ये सब टेस्टेड है। मतलब इसमें ये नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, कोई करके तो देखे।
कोई करके तो देखे। तो उसका 9वां वाक्य क्या होगा? तो हे परम जी, इस भोज का भोजन बढ़ा दो, भोजन घटे नहीं, सभी लोग प्रशंसा करके जाएं, कुछ बच भी जाए। तो 2 गुना तक, अगर 500 का इन्विटेशन है तो 1000 लोग तो खा ही लेते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। 10वां वाक्य वही, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। 11वां, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पितृवाई सिखाऊंगा। तो भोजन वृद्धि होती है, वर्षा कुछ समय के लिए रुकती है। पहले कई बार चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन कुछ लोग नए लोग जुड़े हैं, उनके लिए ये रिफ्रेशर जैसा होगा कि घर में फंक्शन है, अब मौसम विज्ञान कह रहा है कि नहीं बारिश तो आज होगी ही होगी, या ऑलरेडी हो रही है। तो अगर ऑलरेडी हो रही है तो 5 मिनट लगेगा, और अगर नहीं हो रही है, सिर्फ फोरकास्ट है कि आज वर्षा होगी, तो वो तो नहीं होगी। उसके लिए कैलकुलेट करना है कि हमारे गेस्ट कितनी देर में आएंगे और कितना समय लगेगा सबको खाना पीना खिला के सब समेटने में। तो 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, मैक्सिमम 12 आवर्स तक के लिए परम जी ने अलाउ किया है। तो 12 घंटे तक वर्षा रुक सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब होगी तो वो डबल स्पीड से होगी। मैंने उसको तो उतना पानी, मैंने वो वर्षा तो उतनी होनी ही है, वो सिर्फ मेरे लिए और आपके लिए जो पत्र करेंगे उसके लिए परम जी ने ऐसी व्यवस्था की है। तो मैं ये कह रहा था कि संकट जो है टलते हैं, और वो संकट बनावटी नहीं होना चाहिए। संकट जो है बनावटी नहीं होना चाहिए। शरीर के रोग दूर होते हैं पत्र से, और उसका जो करने का तरीका है वो बहुत सिंपल है। 1 मिनट से 1.5 मिनट का समय लगता है। तो इसमें कष्ट नहीं है। कष्ट नहीं है कि इसमें ज़्यादा समय नहीं, इसके लिए कोई प्री कंडीशन नहीं कि स्नान करके आओ, सुबह ठंडे पानी से नहाओ, नदी से इत्यादि, या ये ले आओ वो नष्ट क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें न धूप जलाना है, न अगरबत्ती जलानी है, न फूल चढ़ाना है, कुछ नहीं करना है। बैठे बैठे जहाँ है वहीं कर लीजिए। और ठगैती इसलिए नहीं है कि जो कमिटमेंट हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं परम जी को देने के लिए, और वो हम करते हैं, मतलब किसी के लिए नहीं। आजकल तो रेट लिस्ट, रेट चार्ट निकला है कि महामृत्युंजय कराएंगे तो इतना 1000, 31,000, तो 51,000। तो ये हर पूजा के लिए, हर तरह के लिए परम जी ने कितनी अच्छी व्यवस्था की है कि आपके द्वारा प्रतिज्ञा की हुई राशि देनी है, लेकिन कब? जब आपका काम बन जाए, आपकी इच्छा पूरी हो जाए, है ना। तो इसमें ठगैती नहीं है। तो परम जी का है कि कष्ट, नष्ट और ठगैती तीनों से जो अलग है वही उनकी विद्या है। बार बार बोलते थे परम जी, और ये सच भी है, वेरी प्रैक्टिकल है। हमारी समस्या, हम क्यों तांत्रिक के पास जाएं, क्यों ज्योतिष के पास जाएं? मैं ज्योतिष जो कर रहे हैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, वो अपना करते रहें, अपना व्यापार करते रहें, दुकान चलाते रहें, लेकिन मैं अपनी समस्या उनको क्यों बताऊँ कि मेरी क्या समस्या है? उसका नाजायज़ फ़ायदा भी लोग उठाते हैं। तो परम जी बोलते थे कि तुम्हारी समस्या तुम्हारी तक रहेगी और दूर हो जाएगी, ठीक है। तो कष्ट, नष्ट, ठगैती नहीं, संकट टलता है और शरीर के रोग दूर होते हैं। 4 इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, चाहे अरबों खरबों रुपया कोई परम जी को दे दे, तो वो है जुआ, लॉटरी और व्यभिचार का कोई काम। ये तीनों को उन्होंने एक ग्रुप में रखा। दूसरा, मरा हुआ आदमी जिंदा नहीं होगा। दूसरे का नुकसान, क्योंकि हम दूसरे का नुकसान करें, अपना लाभ करें, वो नहीं होगा। परम जी ने उसको भी मना किया हुआ। और चौथा, अति आशा। अति आशा मतलब सीमेंट के फर्श पे पेड़ उग जाए, गाड़ी उल्टी दिशा में चलने लगे इत्यादि, और बहुत सारी अति आशा में सब आ जाएगा। इसके अलावा सब काम बनता है। हाँ, स्वयं के लिए करना होगा, ये ध्यान रखा जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हम दूसरों के लिए खाना नहीं खा सकते, दूसरों के लिए दवा नहीं खा सकते, कोई दूसरा व्यक्ति मेरे लिए खाना नहीं खा सकता, मेरे लिए दवा नहीं खा सकता, उसी प्रकार
जिसको समस्या है या जिनकी इच्छा है उनको करना पड़ेगा। जैसे हम पूरा परिवार के लिए खाना नहीं खाते, हर व्यक्ति को अपना खाना पड़ता है ना। लेकिन अब 2-3 बातें ऐसी आती हैं, 2-3 समस्याएं जहाँ पर परम जी को छूट देना पड़ा। वो कौन सा है? तो एक तो माता पिता को बच्चे की शादी के लिए, माता पिता कर सकते हैं लड़की की शादी के लिए। और एक जो नवजात शिशु, मतलब इन्फेंट है, जो अभी बहुत जन्म लिया है, वो रात में उसको कोई प्रॉब्लम है, वो बोल नहीं पा सकता है, रोते रहता है या रोते रहती है, तो उसके लिए उसकी माँ करेगी। बेहोश व्यक्ति, अक्सर रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, कई लोग बेहोश हो जाते हैं, मर गया वो तो फिर वापस होगा नहीं, मर गया वो आदमी, वो जिंदा नहीं होगा पत्र करने से। तो बेहोश व्यक्ति है, उसके लिए कोई भी कर सकता है कि हे परम जी इसकी जान बच जाए 9वें वाक्य में, और अस्पताल चला जाए और इसकी जान बच जाए। 1 रुपया का भी पत्र किया जा सकता है, क्योंकि वो कोई और करेगा तो उसके लिए 1 रुपया भी चलेगा, एक व्यक्ति को बताने के लिए। जब वो ठीक हो जाए, हो ही जाएगा, तो उसको बता दीजिए कि भाई मैंने तुम्हारे लिए परम जी से निवेदन किया था। वो करे तो बहुत अच्छा, नहीं करे तो भी बहुत अच्छा, उसके लिए कोई जिद करने की ज़रूरत नहीं है। अब पेड़ पौधे हमारी बागवानी है, हमारी खेती है, अब उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं। बहुत लोगों के सेब के बगीचे हैं, आम के बगीचे हैं, आम सब फल गया है, उसी समय आंधी तूफान से गिर जाते हैं, तो उसके लिए, तो पेड़ पौधे के लिए कोई रोग लग जाए उसके लिए किया जा सकता है। जो मालिक होंगे वो कर लेंगे कि हे परम जी मेरे इस बगीचे में जो फल लगे हैं वो सुरक्षित रहे, उसमें कोई रोग ना लगे, इत्यादि इत्यादि। जानवर भी खा जाते हैं तो वो सब नहीं आएगा। और पालतू जानवर में सब आ जाते हैं, कुत्ते बिल्ली खरगोश, जिनको जो शौक़ है, जो पालते हैं, उसमें गाय भैंस सब, तो पालतू जानवर को भी रोग लग जाता है। तो जो उसके स्वामी हैं, मतलब उसके मालिक हैं, वो कर लेंगे कि हमारे कुत्ते का रोग दूर हो जाए, बिल्ली का रोग दूर हो जाए, चाहे जो भी है। उसमें पक्षी और ये पक्षी भी शामिल हैं, और बाकी जानवर भी, बड़े से छोटे सभी। तो ये इन बातों का ध्यान रखने से पत्र करना आसान भी हो जाएगा, और मन में कोई तरह की शंका नहीं रहेगी। वही है कि करना पड़ेगा, करना चाहिए, और करने से काम बनेगा। जैसे बिजली का कनेक्शन है, सब कुछ है, तो स्विच ऑन करने से हमें उसका लाभ मिलता है, चाहे वो एसी हो, फ्रिज हो, या रोशनी हो, लाइट हो, पंखा हो, कुछ भी। उसी प्रकार से पत्र करने से लाभ मिलेगा, सिर्फ जानकारी मात्र से नहीं। और ये तो घंटों चल सकता है, तो थोड़ा थोड़ा चलेगा, ज़्यादा लंबा कोई देख भी नहीं पाता। और मुझे कहा जाता है कि छोटे वीडियो बनाइए, कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ क्या है ना कि बहुत छोटा वीडियो बनाने में ना जो मूल चीज़ है वो उसमें छूट जाता है। तो अभी आपसे विदा लेता हूँ, और अगले वीडियो में परम योग को विस्तृत रूप से बताऊँगा। तो आपसे चरणम शरणम गच्छामि।